बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हादिस खान। MCSA की ट्रेनिंग हमारी जारी है। गाइस, लास्ट वीडियोस तक हमने अब तक वर्चुअल मशीन सर्वर का आगाज़ और तमाम चीज़ें बाखूबी डिस्कस करते आ गए हैं। इस वीडियो में अब हम बात करते हैं और एक मकसद जानते हैं। इस पूरी वीडियो सीरीज़ को बनाने का जो पीछे मकसद है, वो सबसे बड़ा मकसद जो हमारा पर्पज़ है वो यही है कि इतने मुश्किल कोर्स को हम आसान सी सीरीज़ वीडियो में रिकॉर्ड कर दें। तो गाइज़, इसी मकसद और इसी एफर्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस टॉपिक में हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का आगाज़ करते हैं। तो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है हमारे एडी का, जो कि पहला हमारा रोल होता है सर्वर में, एक्टिव डायरेक्टरी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमारी एडी है। थोड़ा सा इसमें क्या होगा, हमारी शॉर्ट फॉर्म चलेंगी जिसमें एब्रीवेशंस हम कंप्लीट डिस्कस करते जाएंगे। तो गाइज़, एक्टिव डायरेक्टरी भी एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो कि विंडोज़ सर्वर 2012 में हम पढ़ेंगे। और समझ लें, इसकी एक छोटा सा एक हमारा आप कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन है। डेटाबेस जो होता है हमारा एसेंशियली, या डेटाबेस जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, एक्टिव डायरेक्टरी एक किस्म का डेटाबेस है। अब डेटाबेस क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। गाइज, डेटाबेस जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है, एक किस्म का जो बेसमेंट होता है जहाँ पर हम सामान रखते हैं ना, उसमें हम डेटा रखें तो वो क्या बन जाएगा, डेटाबेस। और एक्चुअल में डेटा क्या होता है, आप इस बात को भी सोच सकते हैं। डेटा में हमारा क्या हो सकता है, हमारी तस्वीरें हो सकती हैं, हमारी वीडियोज़ हो सकती हैं, हमारे मुतालिक इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। जैसे कि हमने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ यूज़र्स के नेम एंड पासवर्ड्स शो करें। यूज़र्स के नेम जैसे फ़र्ज़ करें हादिस है, तला है, उनके कुछ पासवर्ड्स हैं, मोहसिन जेम्स, यानी ये सब एक नॉलेज है ना। अगर मैं अपने कंप्यूटर पर यूज़र नेम और पासवर्ड लागू करता हूँ, यानी इम्प्लीमेंट करता हूँ, लगाता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं तो जाके महफूज होते होंगे ना। तो वो जहाँ पर जाकर महफूज होते हैं उसको कहते हैं हम डेटाबेस। या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो, यानी जैसे हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ पले बड़े, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, DOB जिसे कहते हैं, तारीख़ पैदाइश, हम किस शहर में जाते हैं या किस कंट्री में हम रुके हुए हैं, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी मुतालिक, ये हमारी सारी चीज़ें डेटाबेस कहलाती हैं। अब चाहे वो तहरीरी शक्ल में हो, ऑडियो की शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो, ये एक किस्म का डेटाबेस है। आई होप गाइज, जब हम स्टूडेंट जब MCSA कंप्लीट सर्टिफाइड हो जाए, एग्जाम भी पास कर लो, पूरी ट्रेनिंग भी कर ले, तो आई होप उसको इनिशियली यानी छोटे छोटे पॉइंट्स IT इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। मेरी फुल कोशिश है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस कोर्स को बखूबी अच्छे लेक्चर्स के अंदर महफूज करें। तो गाइज, आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले डोमेन इन्वायरमेंट पे बात करने, यानी एक्टिव डायरेक्टरी पे अगर हम बात करें तो उससे पहले हम एक वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट पर बात करते हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या करा, 3 कंप्यूटर्स की डायग्राम रखी। एक है PC1, PC2 और PC3। गाइस, फर्स्ट कीजिए, PC1 जो है वो मेरे ऑफिस यानी आपके ऑफिस में रखा हुआ है। PC2 और PC3 जो है हमारे, वो किसी कंपनी में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में रखा हुआ है। फर्स्ट कर लें, हमारे अभी एक ब्रांच में, एक ऑफिस के ब्रांच में 3 कंप्यूटर्स मौजूद हैं। हमने क्या किया, जो कंप्यूटर 1 है जो कि आपके ऑफिस में रखा है, वहाँ पर एक यूज़र यानी 2 यूज़र्स बनाए, एक हादिस और एक तलहा के नाम से। दोनों का पासवर्ड सेम है, लेकिन यूज़र्स गाइस देख सकते हैं अलग अलग हैं। यूज़र्स कैसे बनते हैं, अभी आप पहले इस बात पे फोकस करें कि डायग्राम से मैं क्या डिफाइन करना चाह रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट है, इसी डायग्राम का हम प्रैक्टिकल करके जानेंगे। तो अभी आप देखें कि हमने PC1 के ऊपर 2 कंप्यूटर्स बना लिए, एक हादिस और एक तलहा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो PC1 के अंदर मेरे पास जो कंप्यूटर में जो डेटा या कोई भी फाइल रखी है, वो मैं PC2 तक पहुँचा दूँ, या कंप्यूटर 2 जो है, PC2 का जो ऑपरेटर है वो इस फाइल को खुद से डाउनलोड कर ले। यानी हमें एक ऐसा नेटवर्क बनाना है कि PC1 की फाइल PC2 और PC3 तक पहुंच जाए। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे जो अपना यूज़र है वो PC2 को बताना पड़ेगा। फर्ज करें, मैंने तलहा वाला जो यूज़र था वो मैंने PC2 को बताया, यानी जो PC2 का कंप्यूटर चलाने वाला है, मैंने कहा भाई मेरे कंप्यूटर पे जो पासवर्ड और यूज़र नेम है वो तलहा है और ये पासवर्ड है। तो ठीक है जी, जैसे ही मैंने उसको ये बताया तो वो क्या हो गया, वो जो फाइल जो हम PC1 से शेयर करना चाह रहे हैं, यानी मैं वो फाइल जो इन दोनों कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहता हूं, वो फाइल वहां तक पहुंच जाएगी बजरिया इन यूजर्स। जब तक मैं उसको यूजर और उसका पासवर्ड नहीं बता रहा, तब तक ये काम नहीं हो रहा। तो गाइज, ऐसे ही देखें, अगर मैं यहाँ पे क्या किया, PC3 मेरे पास है और यहाँ पर मैंने क्या करा, इस PC3 पर मैंने अपना पहला वाला अकाउंट बता दिया जो कि हादिस और पासवर्ड 123 है, तो उसके पास भी वही फाइल आ गई जो कि PC1 से हमने ली है। तो गाइज, आपको ये बात समझ आई, हमने क्या किया, हादिस और तलहा का अकाउंट था वो शेयर कर दिया, और जो हमारी डायरेक्टरी थी वो पूरे कंपनी में वहां तक शेयर हो जाएगी जहां जहां जिन लोगों को इसका पासवर्ड और इसका यूजर नेम मालूम हो। तो गाइज, वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं जो इस इन्वायरमेंट से वाकिफ़ हों,
मैं ये कतई मतलब नहीं बता रहा कि हम लाजमी तौर पे पासवर्ड लगाएं। गाइस पासवर्ड हमेशा रिकमेंडेड होता है सिक्योरिटीज के लिए। अभी हम सिर्फ ये फर्क जान रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी के क्या एडवांटेजेस हैं और वर्क ग्रुप के क्या एनवायरनमेंट में फ़र्क है। तो गाइस आप देख सकते हैं अब की दफ़ा मैं क्या करता हूँ, मैंने 2 नए यूज़र्स बनाए। जो पुराने वाले यूज़र्स थे उनको ख़त्म करा और वही वाले यूज़र्स को मैंने थोड़ा सा तब्दील करके क्या करा, जो हादिस वाला था वो मोहसिन के नाम से कन्वर्ट कर दिया और जो तलहा वाला था वो हम्माद के नाम से कन्वर्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि हमने जो आगे यूज़र्स बताए हुए थे कि भाई PC2 को जो हमने बताया था कि तलहा और PC3 को जो हादिस बताया था, एक दफ़ा की सेटिंग पे वो मेरी पूरी सेटिंग ख़राब हो गई, जिसके बायस क्या होगा ना PC2 या PC3 हमारे जो PC1 की फाइल है वो डाउनलोड या कम्युनिकेट आपस में नहीं कर पाएंगे। तो ये तो प्रॉब्लम का सबब बन जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि 3 कंप्यूटर्स है ना, हम नए जो यूज़र्स बनाएंगे वो नए यूज़र्स PC2 और PC3 के ऑपरेटर को दे देंगे और उनसे वो वाकिफ़ होकर नए काम कर लेंगे। लेकिन गाइस प्रॉब्लम पता है कब आती है, जब हमारे पास कंप्यूटर इन्वायरमेंट कुछ यूँ हो, यानी बेशुमार कंप्यूटर्स हैं, उनके साथ बहुत सारे यूज़र्स हैं। क्या अगर अब हम किसी कंप्यूटर पे फाइल शेयर करने के लिए यूज़र बनाएं और उस यूज़र को बाद में तब्दील कर दें, तो क्या हम हर कंप्यूटर पे जाकर ये बात कंफर्म करेंगे कि उसका यूज़र नेम ये है या उसका पासवर्ड ये है? नहीं ना, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लॉय करते हैं। अब एक्टिव डायरेक्टरी के लिए हमने क्या करा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 5 कंप्यूटर्स हमने लगाए और अब की दफ़ा हमारे पास एक विंडोज़ सर्वर 2012 वाला जो कंप्यूटर है जिसमें विंडोज़ सर्वर 2012 इंस्टॉल्ड है वो आ गई। और इसमें क्या होता है गाइस कि इसका जो डेटाबेस होता है, यानी वो हर कंप्यूटर का अलग नहीं होता, वो हम एक ही जगह से तमाम कंप्यूटर्स को यूज़र्स देते हैं। यानी सारे कंप्यूटर्स एक ही मुट्ठी में आ गए, यानी एक ही जगह से हम मैनेज कर सकते हैं। वो तमाम यूज़र्स और वो पासवर्ड जो हमने इन कंप्यूटर्स को दिए वो कहाँ से दिए, इस एक्टिव डायरेक्टरी यानी इस सर्वर से दिए। और इसमें क्या करा, अब की दफ़ा मैंने सर्वर की हार्ड ड्राइव में एक फ़ोल्डर या कोई भी डेटा रखा। अब अगर मैं उस डेटे को इनके साथ शेयर करना चाहूँ तो मैं बआसानी इन कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकता हूँ और एक वक्त में ये सारे कंप्यूटर्स इस डेटा से लुत्फ़अंदोज़ यानी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइस इससे ही साबित होता है। और मज़े की बात ये गाइस, अगर मैं किसी का यूज़र नेम तब्दील भी करना चाहूँ तो मुझे उसके कंप्यूटर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने कंप्यूटर से ही बैठे हुए उस कंप्यूटर को मैनेज कर सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का कि हम पूरी कंपनी को एक ही जगह से बैठकर मैनेज कर सकते हैं कंप्यूटर्स की सूरत हाल में, कंप्यूटर्स के मैनेजमेंट में, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो यूज़र्स का मसला हो या चाहे वो विंडोज़ इंस्टॉलेशन करनी हो, हम एक ही जगह से बैठकर तमाम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है वो यही है कि एक्टिव डायरेक्टरी किन चीज़ों को देख रही है। तो गाइस एक्टिव डायरेक्टरी में हम यूज़र्स को ख़ास तौर पे फोकस करते हैं। तो इस वाली डायग्राम में हमने क्या बात करी कि सर्वर 2012 R2 में जो एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल करेंगे जो कि डोमेन इन्वायरमेंट होता है, कौन सा गाइस, डोमेन इन्वायरमेंट है, वो क्या करता है कि एक ही जगह से डेटा शेयर भी कर सकते हैं हम उसमें और एक ही जगह से उन तमाम कंप्यूटर्स को मैनेज भी करेंगे। हो सकता है कि आपको नई वीडियोस देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि स्टेप बाय स्टेप हम बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस तक इस पूरी कोर्स सीरीज़ को लेके जाएं, तो आपको असल मायनों में अंडरस्टैंडिंग हो सके कि विंडोज़ सर्वर जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। तो क्या चलते हैं आगे। अब देखिए एक्टिव डायरेक्टरी मज़ीद इसके फंक्शंस और फीचर्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, एक्टिव डायरेक्टरी की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है AD, यानी AD का जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या हो सकता है, यानी उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हमारे अवेलेबल हैं। नंबर 1 जो आता है हमारा वो यूज़र्स। सबसे पहले तो हमने बात करी, इस पे हम यूज़र्स बना सकते हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पूरी कंपनी में बांट सकते हैं एक ही जगह से बैठकर। नंबर 2 आता है हमारे पास कंप्यूटर्स, यानी तमाम कंप्यूटर्स हम मैनेज करते हैं, बिल्कुल मैनेज करते हैं। कैसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे यूजर्स बनते हैं, ये हम पूरी प्रैक्टिकल वीडियोस में देखेंगे। पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक्टिव डायरेक्टरी वर्क कैसे कर रहा है। फिर वीडियोस तो बहुत ईजी हैं, आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आइडिया होगा, बशर्ते आप वीडियोस स्टेप बाय स्टेप पाबंदी से देखते रहें। नंबर 3 आता है हमारा OUs, यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इसके हमारा स्टैंड फॉर्म है, फुल फॉर्म। OU जो है हमारा, इसका फिर पूरा एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम खूबी बात करेंगे जब हम ग्रुप पॉलिसी पढ़ेंगे। इसको फिल वक्त स्किप करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम ग्रुप्स की तरफ। ग्रुप्स क्या करते हैं कि जब हम बहुत सारे यूज़र्स बना लेते हैं ना, फर्स्ट करें मैंने 4 कंप्यूटर के यूज़र्स एक ग्रुप में डाल दिए और 4 कंप्यूटर्स के यूज़र्स एक ग्रुप में डाल दिए, तो फिल वक्त हमारे पास 2 ग्रुप बन गए और 8 यूज़र्स मौजूद हैं। यानी यूज़र्स को मेंटेन करने के लिए हम ग्रुप्स बनाते हैं। तो इस सिचुएशन पे हम एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स अब तक गाइस समझ रहे हैं। आप क्या कीजिएगा,
आप एक कॉपी ले लेगा, तो उसमें आप जो जो लेक्चर सुनते जा रहे हैं, जो जो बात आप समझते हैं कि आप भूल सकते हैं या वो बहुत काम किए, उन्हें आप राइट डाउन कर लें, क्योंकि वीडियो लेक्चर से आपको 80% तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और जब आप लिख लेंगे तो 10 to 20% आप वहाँ से क्लियर होंगे। और कोई बात समझ ना आए तो आप लाइव लैब में पूछ सकते हैं हमसे, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्यूरीज कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स, या मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पर टेक्स्ट वगैरह करके कंफर्म कर लें। तो गाइस, इस वीडियो में हमने बात करनी थी एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ देखें हमने क्या करा, एक डायग्राम में ट्राइंगल बना और उसमें एक ऐसा कंप्यूटर आ गया जिसे हम क्या कहते हैं, डीसी यानी डोमेन कंट्रोलर। गाइस, एक बात आपके जहन में रहे, जिस कंप्यूटर में एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल करते हैं, चूंकि वही तो पूरे कंपनी को संभालेगा यानी मैनेज करेगा सेंट्रलाइज, तो उसे हम डोमेन इन्वायरमेंट का डीसी कहते हैं। यानी वो पूरा इन्वायरमेंट कौन सा हो गया, डोमेन, और जो डोमेन को संभाल रहा है मेरे भाई वो तो डीसी है ना, यानी डोमेन कंट्रोलर है। तो डीसी को हम किताबी ज़बान में, यानी डोमेन को अगर हम किताबी उसमें जाएं, यानी किताब में इसके मुतालिक क्या लिखा गया है, तो इसको हम लॉजिकल, एक्सेस और सिक्योर कहते हैं। यानी डोमेन से मुराद लॉजिकल से मुराद एक लॉजिक है, एक मंतक है। लाइक ऐसे कि आप फ़ोन उठाते हैं, किसी को कॉल करते हैं, क्या हमारा फ़ोन किसी तार के जरिए किसी चीज़ से कनेक्टेड है, या हमें वो सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं जो हमारे पोल या नेटवर्किंग जो हमारे वाईफाई टावर्स हैं वहाँ से जो कनेक्टेड हैं, क्या उन पे नज़र आ रहे हैं? नहीं ना। लेकिन फिर भी हमारी कॉल लग रही है और हम इस बात पर मजबूर हैं कि हम इस बात को जानें कि कोई पीछे मंतक है ज़रूर, यानी पीछे कोई मामला है जिसके थ्रू हमारी बात वहाँ तक जा रही है। तो सेम एज इट इज़ डोमेन जो है वो एक लॉजिकल है, यानी बजरिया नज़र नहीं आता कि कैसे कनेक्टेड है, लेकिन ये कनेक्टेड होता है और अपने काम अंजाम दे रहा है। दूसरा ये कि ये एक्सेस करता है। एक्सेस से मुराद जो यूज़र्स हम बांटते हैं उनको तस्लीम करवाता है और तस्लीम करता भी है। और है क्या, सिक्योर। यानी ऐसा नहीं है कि हमारी इस कंपनी के यूजर्स पड़ोसी वाली कंपनी में जाके लॉगिन हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिक्योर है। अब ये तीनों काम कैसे अंजाम हो रहे हैं, इनको बाखूबी हम आहिस्ता आहिस्ता इन वीडियो सीरीज में बात करते हैं। तो डोमेन जो है वो लॉजिकल, एक्सेस और सिक्योर है, जिसे हम डीसीवी कहते हैं। आई होप गाइस डेफिनेशन भी साथ साथ हमारी हो गई। तो इस इन्वायरमेंट में जिस कंपनी में आपके पास कंप्यूटर्स हों, उनमें आपने यूजर्स दिए हुए हों और वो कुछ कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह में कनेक्टेड हों, ये पूरा एक कहलाता है हमारा साइट। गाइस क्या कहलाता है, साइट। फर्ज करें एक कंपनी है, क्योंकि हम पाकिस्तान में स्टे करते हैं तो कराची के अंदर फर्ज करें एक कराची शहर में हमारे पास एक कंपनी है। इस कंपनी में हमने क्या करा, दो डीसी यानी दो डोमेन कंट्रोलर एक कंपनी में लगाए, जो कि क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में मैनेज कर रहे हैं। ठीक है जी। अब क्या हुआ, उसी कंपनी की एक ब्रांच हमारी इस्लामाबाद में खुल गई। तो इस्लामाबाद में भी क्या है, हमने एक डोमेन कंट्रोलर लगाया और वहाँ के जितने कंप्यूटर्स थे उन सबको हम वहाँ से मैनेज कर रहे हैं। तो गाइस हुआ क्या कि जो कराची वाली हमारी जो डीसी है वो साइट 1 है, और जो इस्लामाबाद वाला है वो साइट 2 है, और जो कि 5वां हमारा ऑप्शन है एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स में। आप देख सकते हैं कि अगर इस किस्म के डायग्राम्स आपको दिखें, यानी जिस इन्वायरमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी रन कर रहा हो या जिस माहौल में डीसी चल रहे हों, और वो कंपनी लार्जेस्ट नेटवर्क में हो, यानी उनकी ब्रांचेस दीगर शहरों में अवेलेबल हो, तो वो साइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी एक ऐसा ही है, एक ओहदा एक मैनेजर के हाथ में, एक ओहदा एक डिपार्टमेंट, यानी अलग अलग काम अलग अलग कंप्यूटर्स पर फिर हम दे देते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये बात तो क्लियर हुई हो कि एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली काम कैसे कर रही है, और ख़ास तौर पे हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के बाद हम बनाते हैं, वो कैसे बन रहा है। आई होप गाइज आपको ये तमाम टॉपिक्स समझ आए हो। कोई क्वेश्चन हो या क्यूरीज हो तो काइंडली आस्क यानी पूछेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करते हुए। ख्याल रखिए, फ़ी अमान अल्लाह।